लक्समबर्ग में पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री है और उसका जो निकनेम है वो है जलफ्रा। तो लक्समबर्ग में 3 मेन लैंग्वेज है। इतना फ्री तो मैंने कोई भी कंट्री में नहीं देखा है वर्ल्ड के। और ये जो ओरिजिनल ग्रैंड ड्यूकल फैमिली इनका रेजिडेंस है। सोच रहे होंगे आप इस स्टेशन पे सन्नाटा छाया हुआ है, मैं क्या कर रही हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। मैं हूँ आर्या जो आपको घुमा रही है इधर से उधर वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में। आज मैं हूँ बेल्जियम के एक स्टेशन पे जो है मार्लोई। दैट्स अ स्मॉल टाउन और यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ रही हूँ for the next country, the small country which is Luxembourg. So basically I took a train from Belgium Brussels station to Sine, that's again a city. Sine से मैंने एक बस ली till मार्लोई एंड मार्लोई से मेरी ट्रेन है till लक्समबर्ग। तो लक्समबर्ग काफ़ी छोटा कंट्री है बट मैंने अपने बकेट लिस्ट में ऐड कर दिया था बिकॉज वो बहुत ब्यूटीफुल है। The story behind this booking is a global pass which allows you to travel 33 countries in entire Europe. That sounds so crazy, right? तो ऐसा आप कर सकते हो जब यूरोप में हो एंड यू हैव प्लान टू विजिट मोर देन 1 or 2 countries. You buy online mobile pass, Eurail pass, which is more convenient. उनका ऐप भी है that you can download and book your ticket, cancel your ticket, you can take any train. Basically मेरी ट्रेन 1 घंटे के बाद की थी तो हर घंटे चलती है बट मैं जल्दी पहुंच गई तो मैं पहले की ट्रेन ले रही हूँ। So finally I am here and my pass is first class. They have second class and first class, both the option. So this is my compartment, looks so amazing. Woo, let's move. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act, it's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. लक्समबर्ग में आप लोगों का स्वागत है। तो ये है मेरी 32 कंट्री ऑफ माई लाइफ जो मैंने टच किया है। यस, सो दिस इज़ द स्मॉल कंट्री और उसका ये स्टेशन है। अब मुझे यहाँ से जाना है अपने एयरबीएनबी में जो मैंने बुक किया है। सो लेट्स मूव एंड दैट्स द एयरबीएनबी जहाँ पर मैं रुक रही हूँ। आई हैव टू गो फ्रॉम हियर। अभी ओनर आके मुझे पिक करके जाएंगे। सो जो कपल है वो है तमिलनाडु से और इंडियन है। फॉर्चुनेटली इट्स माई लक and they have kid also and they have separate room, so in that way it's very safe. And then 4 दिन में हूँ यहाँ पर। I'm gonna show you the city. Let's move. So the best part of this country is what you know that लक्समबर्ग में public transport free है। You are not paying anything. Either you are taking bus or tram. That's so interesting. So भाई मैं तो बस पकड़ के तुरंत आ गई और यहाँ पर एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पर मैं अभी जा रही हूँ खाने के लिए। सन्नाटा है क्योंकि आज है संडे। संडे को बहुत कम लोग होता है ऐसे कंट्रीज़ में। ये जो डोसा है उसका मैंने पे किया है 10 यूरो जो होता है अपने 900 रुपये से ज़्यादा। तो इस तरीके से खाना मिलता है यहाँ पर, काफ़ी कॉस्टली मिलता है यूरोप में। सो इट्स नाइस रेस्टोरेंट। मैं तो हाथ से ही खाने वाली हूँ। ये है सेंट्रल यूरोप का कंट्री लक्समबर्ग। वर्ल्ड का सबसे छोटा, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पता है यहाँ की पॉपुलेशन इट्स नॉट मोर देन इवन 1 मिलियन। इमेजिन, काफ़ी कम ट्रैफिक, प्योर एयर, ब्यूटीफुल स्पॉट्स
टू जस्ट वॉक अराउंड हियर एंड देयर, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये है कि इस कंट्री की ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्री है। सो लोगों के लिए इतना इजी हो जाता है ट्रैवल करना। वैसे इतनी वॉकेबल है ये कंट्री, कहीं पे भी जाओ, स्मॉल स्मॉल लेन्स, लेस पीपल। पता है विंटर्स में तो यहाँ पर सन्नाटा छाया होता है। अभी फ़िलहाल समर है तो आई कुड सी सो मेनी टूरिस्ट ऑल्सो फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, और मोस्टली अबव 50 दे जस्ट कम हियर टू सी द कंट्री, एंड कंट्री इज़ ऑफकोर्स वेल नोन फॉर इट्स हाई स्टैंडर्ड लिविंग। और यहाँ फाइनेंशियल सिस्टम इतना बेहतरीन है, डेवलप्ड इकोनॉमी है, और टेक्नोलॉजी इज़ वेरी हाई, एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, आई मीन द जो फील्ड है टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज़ वो काफ़ी है, और इसलिए दुनिया भर से लोग यहाँ पर जॉब के लिए आते हैं। तो ज़्यादातर कंट्री के खुद के लोग बहुत कम हैं, बाहर के लोग हैं जो टूरिस्ट हैं और यहाँ पर काम करते हैं और सेटल होता है। अडोल्फे ब्रिज ये सामने जो दिखाई दे रहा है पूरा आर्च वाला, सो काफ़ी टूरिस्ट आपको यहाँ पर भी दिखाई देंगे, बिकॉज दैट्स द मेन प्लेस। और ये जो फ्लैग्स वाला स्क्वायर है यहाँ पर पता है नीचे पूरा फॉरेस्ट एरिया है एंड वॉकिंग ट्रेल्स है। इट्स सो ब्यूटीफुली मैनेज्ड, आई मीन such a small country but they have really very good system. Something's in the air, I can feel it everywhere. Every color seems to bloom, and there's light in every room. Now that you're looking up, I can see it in your eyes that lately it's been tough. मेरे पीछे जो लेडी का स्टैचू दिखाई दे रहा है गोल्डन कलर का, सो नॉर्मली लोग बोलते हैं लेडी ऑफ गोल्ड, दैट्स आई मीन मॉन्यूमेंट ऑफ रिमेम्बरेंस, और उसका जो निकनेम है वो है जलफ्रा। सो नॉर्मली वो जाना जाता है जलफ्रा, एंड दैट्स द वॉर मेमोरियल ऑफ लक्समबर्ग। लोग आते हैं यहाँ पे पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। दिस स्क्वायर इज़ वेरी फेमस ऑल टुगेदर, आई मीन दे हैव लॉट ऑफ थिंग्स सी हियर। और वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा एक लेन देखा जहाँ पर ढेर सारे कैफ़ेज़ है। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस लेन, कितना हैपनिंग है, सी राइट, वाओ दैट फ्लैग ऑफ द कंट्री, अमेजिंग। सो लेट मी गो एंड सी, वाओ। डेफिनेटली इस लेन में वॉक करके मुझे फील हो रहा है दैट दिस इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। द वे पीपल आई मीन आर ड्रेस्ड अप, द वे दे बिहेव, सो अमेजिंग, नाइस टू सी दिस। कपल ऑफ शॉप्स फॉर द शॉपिंग एंड ऑल, हाई फाई शॉपिंग है काफ़ी, कैफ़े शॉप्स भी है। प्लेस डाम पार्ट ऑफ द पेडेस्ट्रियन जोन और लाइंड अप विद लॉट ऑफ कैफ़ेज़। तो ये जो जगह है वो काफ़ी फेमस है इन यंगस्टर्स, फॉर मीटिंग पॉइंट है ये, और एल्डर लोग वॉक के लिए भी आता है। तो काफ़ी हैपनिंग जगह है। जब लोगों से यहाँ पर हम इंग्लिश में बात करते हैं तो काफ़ी लोग समझ नहीं पाता है। सो लक्समबर्ग में 3 मेन लैंग्वेज है। फर्स्ट लक्समबर्गिश, ऑफ कोर्स लोग ज़्यादातर वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, एंड देन फ्रेंच एंड जर्मन। I could say some beautiful cafes, so planning to have a cup of coffee now. मैंने सोचा कि कुछ खा ही लेती हूँ। बहुत टाइम बाद आई एम ट्राइंग वॉफल, और वो भी यूरोप में, जैसे चॉकलेट वॉफल विथ वनीला। सुपर। मैंने सोचा कि ट्रैम में थोड़ा जर्नी कर लेते हैं क्योंकि फ्री है सब कुछ, तो वाई नॉट। तो 1 घंटा मेरा प्लान है। मैं हर एक स्टेशन घूमूंगी, और कुछ 18 से 20 अलग अलग स्टेशन है। हर स्टेशन के नाम मैं गूगल में चेक करती हूँ, वहाँ पर कुछ अगर देखने के लिए है। तो जैसे यहाँ पर मॉल है, भाग के आगे मैं बाहर क्योंकि मुझे इंटरेस्टिंग देखा ये मॉल, और फिर यहाँ से आगे वापस इसी ट्रेन को मैं ज्वाइन करके आगे जाऊँगी। सो दैट्स द मॉल, लेट्स गो। सो जो स्ट्रीट में मैं थी वहाँ पर काफ़ी कॉस्टली शॉपिंग थी। आई मीन यू कांट इवन थिंक टू बाय एनीथिंग, इट्स सो कॉस्टली, एवरीथिंग वाज लग्जरी। बट यहाँ पर नॉर्मल ब्रांड्स भी आई कैन सी, सो लेट्स सी अगर कुछ अच्छा लगे एंड यू बाय। सो यहाँ पर भी है तरह तरह के परफ्यूम्स। ओह वाह,
पर यार जब मैं इंटरनेशनल आती तो आई मेक श्योर कि अगर आपको जो भी परफ्यूम ख़रीदना है वो आप इंटरनेशनल ड्यूटी फ्री से ले लो, क्योंकि वहाँ पर फिर भी सिटी से ज़्यादा सस्ते होते हैं आई मीन। और यहाँ पर आई कुड सी लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स ऑल्सो। और या सो दिस इज़ आई एम यूजिंग ऑलरेडी डियोर, मिस डियोर। मॉल में आने का ये फ़ायदा होता है, कहीं ना कहीं प्रमोशंस चलते रहते हैं, डिस्काउंट्स है ना, तो यहाँ पर चल रहा है C-30%, 50%। कल जब ऊपर से मैं देख रही थी कि नीचे लोग भाग रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कुछ अजीब सा एक वाइब आ रहा था कि कुछ तो है नीचे। फिर मैंने पूछा तो पता चला कि हाँ यहाँ पर ट्रेल्स है प्रॉपर बनाए गए लोगों को दौड़ने के लिए, और भी काम चल रहा है वहाँ। बहुत अच्छा वेदर, अभी सनी भी हो रखा है। लेट्स मूव। I really appreciate efforts of this country government। ये ब्रिज है ऊपर जिसके ऊपर ट्रैम्स चलती है, ओके, एंड उसके नीचे ये अगेन दूसरा ब्रिज है जहाँ पर लोग वॉक करते हैं, साइकिलिंग करता है। ये ब्रिज देखो कितना लंबा है, फ्रॉम हियर टू देयर। This is one of the beautiful attraction in the country, Pfaffendael Panoramic Elevator। So ये जो एलिवेटर है दिस इज़ इनसाइड द एरिया Pfaffendael, और ये जो पूरा ग्लास वॉक दिख रहा है आपको, वहाँ से चल के जाना है, देन यू गोना टेक ग्लास एलिवेटर और वहाँ से पूरा व्यू दिखता है। दैट्स ब्यूटीफुल। सो या नेवर मिस दिस अट्रैक्शन ऑफ द सिटी। लेट्स मूव। ये जो व्यू है यहाँ से मुझे पूरा 360 दिख रहा है, ओके, पूरा टाउन लक्समबर्ग, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी यहाँ से जो लिफ्ट जाती है नीचे वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये ग्लास वॉक भी, यानी इतना फ्री तो मैंने कोई भी कंट्री में नहीं देखा है वर्ल्ड के। एंड दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एक्सपीरियंसिंग। So cute, man. How cute, yeah. I'm not planning to move. इतना क्यूट बैठे हैं दोनों, और ये बहुत प्यारी जगह है एक्चुअली, पता है। कॉफ़ी फैलोज ये जगह का नाम है, और ये सेंट्रल स्टेशन जो है लक्समबर्ग का वहाँ पर है। मैं 2 दिन से देख रही थी ये जगह, सोच रही थी यहाँ पर आऊँगी आराम से कॉफ़ी पीने के लिए। फाइनली आई एम अगेन, आई एम हियर। इट्स डे 3 और ये है ओल्ड टाउन। ओल्ड टाउन देख के ही समझ में आ जाएगा पूरा जो कंस्ट्रक्शन है चारों तरफ। सी सच अ नाइस वाइब। सो ये जो पैलेस है उसके पिक्चर्स में कब से देख रही थी, द ग्रैंड ड्यूकल पैलेस। दिस इज़ इन मिडल ऑफ ओल्ड टाउन। इट्स सच अ ब्यूटीफुल साइट टू सी। और ये जो ओरिजिनल ग्रैंड ड्यूकल फैमिली उनका रेजिडेंस है। आई कांट बिलीव इट, सच अ ब्यूटीफुल पैलेस। सी पूरा वहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक। ये जो पैलेस दिखाई दे रहा है वो 1418 में लक्समबर्ग सिटी का ये टाउन हॉल हुआ करता था। ये इतना बड़ा पैलेस, और फिर टाउन हॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया एंड उसके बाद 1854 में ये पैलेस बनना चालू हुआ। दैट्स द हिस्ट्री। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, दे हैव चॉकलेट हाउस, द प्लेस विच आई लव्ड। एंड यहाँ बैठ के ये साइड के सामने डेफिनेटली यू कैन हैव चॉकलेट्स एंड कॉफ़ी। लेट्स मूव। कहते हैं ना जो जगह का जो फेमस है वही ट्राई करोगे। तो ये जो चॉकलेट हाउस है यहाँ के पेस्ट्री केक ज़्यादा फेमस है, और मैंने मंगाया कॉफ़ी, तो महा बकवास है। एंड 6 यूरो, यू आर पेइंग 6 यूरो फॉर कॉफ़ी, ऑलमोस्ट 550-600 रुपया। नॉट वर्थ टू हैव, बट या यहाँ की पेस्ट्री एंड चॉकलेट्स वो बहुत फेमस है। सो या एनीवेज, चीयर्स फॉर द डे।
हर जगह में कुछ ना कुछ चाम है। और यहाँ पर है अपना इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ मैं जा रही हूँ। हंग्री, आई कांट ईट एनीथिंग पिज्ज़ा पास्ता फॉर मी बीइंग अ वेजिटेरियन, बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा है। आई विश टू स्टे मोर, सो मेनी डेज, रिलैक्स। तो क्या है कि नॉनवेज वालों को बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है खाने को। यू विल लव इट, फूड, प्लेसेस, कैफेज, आई मीन सो मेनी ऑप्शंस। सूर्या इंडियन, आहा, चलो। ब्लू मून यानी बहुत कम खाती हूँ मैं चाइनीज़, बट आज मुझे मन कर गया। सो यहाँ पर मैं चाइनीज़ वेजिटेरियन फ्राइड राइस खा रही हूँ। और पता है उसका प्राइस क्या है? 19 यूरो, 19, ऑलमोस्ट अराउंड 1800-1900 इंडियन रुपीज़। यू डोंट हैव एनी चॉइस। सो मेरा तो अभी यहाँ पर होता है दिन ख़त्म, शाम के बजे 7, अंधेरा होता है काफ़ी लेट, 9:30 बजे। चलते चलते बस में बैठ के, ट्रैम में बैठ के जाऊँगी मैं वापस रूम पे। सो ये था अपना लक्समबर्ग कंट्री का एपिसोड। आई एम श्योर आपको कुछ नया देखने को मिला होगा, एंड स्पेशली द मेन अट्रैक्शन, फ्री ट्रांसपोर्ट। ओके, डू कम ओवर हियर। कभी बेल्जियम हो या स्विट्ज़रलैंड हो, वहाँ से 3-4 घंटे की दूरी पे है ट्रेन में, तो बहुत बेहतरीन कंट्री है विज़िट करने के लिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में यूरोप की कोई और कंट्री पे। गेस करो कहाँ पर। चलो फिर, बाय बाय, लव यू ऑल। एंड हाँ, आज का एपिसोड पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। सी यू सून, बाय बाय।